फिलहाल इस वक्त उस चकिया गांव से हूं जहां से बुनियाद पड़ रही है, कानून की स्थापना की जा रही है। नया साम्राज्य जब बनाया जा रहा है तो पुरानी इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है। किसी भी राज्य में जब कानून की व्यवस्था हो और कानून को स्थापित किया जाए या फिर उस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो तो तस्वीरें यही निकलकर सामने आती है। यानी मेरे पीछे की जो तस्वीरें बता रही है वो ये कि यहाँ से लेकर तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में अतीक का घर, अतीक का ऑफिस, अतीक के रिश्तेदारों, उसके करीबियों का जो घर है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाया गया है। और इत्तेफाक देखिए कि यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर वो कब्रिस्तान भी है जहां अतीक और अशरफ दोनों जमींदोज हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जो सबके चौंकाने के लिए काफी है कि कैसे लेडी डॉन हम कह रहे हैं शाइस्ता परवीन को, क्यों, इसके पीछे क्या वजह है। इसके पीछे ये वजह है कि सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है 2020 के एक वीडियो से। वो 2020 का वीडियो ये बताता है कि 2020 के वीडियो में जो अतीक गैंग का एक साबिर नाम का शूटर होता है वो शाइस्ता परवीन के साथ दिखता है। वो किसके साथ दिखता है? वो दिखता है असद के साथ, जो कि असद इनकाउंटर में मारा जा चुका है। ये एक एक बड़ी तस्वीर और एक एक वीडियो जो सामने आपके आ रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, उस वीडियो से ये तस्दीक होता है कि ये गैंग कितना एक्टिव था और शाइस्ता की भूमिका इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में कितनी बड़ी थी। एक एक करके राज जब पर्दा हट रहा है राज से, तब पता चल रहा है कि शाइस्ता परवीन कोई आम लेडी नहीं थी, बल्कि वो लेडी डॉन थी। उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम थी। उसकी भूमिका ये थी कि वो सब कुछ पर्दे के पीछे से रह के कंट्रोल किया करती थी। लेकिन अब जो नई जानकारी इस वीडियो के जरिए जो आई है, जो वीडियो इस वक्त आपके सामने है, जिस वीडियो में आपको मूवमेंट ये दिख रहा है कि उसमें असद दिख रहा है, जिस वीडियो में आपको साबिर दिख रहा है, जिस वीडियो में आपको शाइस्ता परवीन दिख रही है, वो शाइस्ता परवीन जो कि इन तस्वीरों के जरिए आपको ये पता चल पा रहा है कि उसकी क्या भूमिका रही है। तो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर शाइस्ता परवीन एसटीएफ के रडार पे क्यों है, एसआईटी के रडार पे क्यों है, वो क्यों पुलिस के रडार पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी उसको खोजने के लिए क्यों है। ये सब कुछ हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि शाइस्ता मास्टरमाइंड किस तरीके से रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों के सामने बताऊं, ये बड़ी खबर ये है कि जितने भी फोन कॉल्स अतीक और अशरफ के मर्डर से पहले एक्टिव थे, जो इनके लोगों के थे, जो इनके करीबियों के थे, जो इनके समर्थकों के थे, वो सभी फोन अचानक से बंद हो गए हैं। और ऐसे फोन की संख्या आपको पता है कितनी है? ऐसे फोन की संख्या तकरीबन हजारों में है। हजारों फोन कॉल्स वहां पे बंद हो चुके हैं, सिम कार्ड बंद हो चुके हैं। इसके पीछे क्या मकसद है ये भी पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि जो सोर्सेज डेवलप कर रही थी पुलिस, जिन फोन कॉल्स को ट्रेस करके लोकेशन पता करना था या ये पता करना था कि मकसद क्या हो सकता है, वो सारे फोन कॉल्स इस वक्त बंद हो चुके हैं। वो सारे सिम कार्ड इस वक्त बंद हो चुके हैं। यानी वो सारे फोन, वो सारे मोबाइल उसी वक्त तक काम करते हैं जब तक कि। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी, दर्शकों को एक और बड़ी खबर अपडेट कर दूं। नार्को टेस्ट किसका होना है उन 3 आरोपियों का, जो कि अतीक, अशरफ के हमलावर हैं जिन्होंने मर्डर किया है, क्योंकि उन तीनों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। जो एसआईटी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है, वो तीनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि वो तीनों का अलग अलग लोकेशन से आते हैं। अब जिन तीनों के बारे में जो उनकी आर्थिक स्थिति पता की गई, तो आर्थिक स्थिति ये कहती है कि इतने महंगे पिस्टल वो ला नहीं सकते हैं। तो आखिर वो कौन मास्टरमाइंड है, किसके कहने पे, कहां से उनको हथियार मुहैया कराया जाता है, कौन लोग हैं जो अतीक और अशरफ, गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही कैसे मरवा दिया जाता है। तो क्या पीछे से कोई, पर्दे के पीछे कुछ और स्थिति है, कुछ और चल रहा है। ये सब क्राइम की दुनिया के लिए कैसा मामला आ चुका है, जो पुलिस के लिए अभी तक अतीक, अशरफ, ये सब उसके लिए चुनौती एसआईटी की टीम के लिए बने हुए थे। लेकिन ये जो 3 हमलावर है ये भी किसी चुनौती से कम नहीं है। तो नार्को टेस्ट के जरिए ये पता किया जाना है कि तीनों के बयान आपस में जो मेल नहीं खा रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है। क्या ये तीनों वाकई पुलिस को बरगला रहे हैं? क्या वाकई ये तीनों किसी ऐसे शख्स को छुपा रहे हैं जो कि मास्टरमाइंड है, जो साजिश करता है और जिसके कहने पर, जो इसके कहने पर और इस वक्त मैं आपको बड़ी जानकारी देते देते अपने दर्शकों को यह भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि तीनों कितने मायने रखते हैं।
लेकिन शूटर्स की जो भूमिका रही है वो कितनी खराब भूमिका रही है, वो किस तरीके से सक्रिय रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, एक रिपोर्ट में दिखाती हूँ और रिपोर्ट के बाद हम आपको सिलसिलेवार तरीके से और इस घटना से जुड़ी खबर बताएंगे। घंटे की पूछताछ, शूटरों ने उगले राज। मर्डर के पीछे नया अतीक बनने की थ्योरी। कत्ल की कहानी में सवाल अभी बाकी है। तीन शूटर, 2 मर्डर और इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस और एसआईटी के सामने ना जाने इतने सवाल हैं, जिनका जवाब मिले बगैर ना तो कत्ल की यह थ्योरी सुलझने वाली है और ना ही अतीक की हत्या के पीछे का मकसद। पुलिस ने अतीक की हत्या के तीनों आरोपियों से करीब 12 घंटे तक मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। इस पूछताछ से पहले एसआईटी टीम ने तीनों आरोपियों से अलग अलग बात की। आरोपियों की जिंदगी, परिवार और आदतों के बारे में बातचीत की गई, ताकि पहले आरोपी कत्ल को लेकर पूछताछ के लिए दिमागी तौर पर सहज हो सके। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने सारे सवालों के एक-एक करके जवाब दे दिए हैं, लेकिन एसआईटी का यह कहना है और एसआईटी इसलिए भरोसा नहीं कर पा रही है क्योंकि तीनों ही आरोपियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। पूछताछ में आरोपी लवलेश तिवारी ने कहा कि वो सोशल मीडिया में खुद को फेमस करना चाहता था। हत्याकांड के जरिए नाम कमाने की उसकी चाहत थी। अतीक को मारकर पैसा कमाना चाहता था। दूसरे आरोपी सनी सिंह ने पूछताछ में कहा कि वो जेल के अंदर सुंदर भाटी के संपर्क में आया था। जब वो हमीरपुर की जेल में था तभी उसका संपर्क सुंदर भाटी से हुआ। हालांकि जेल बदलने के बाद सुंदर भाटी से दोबारा उसका संपर्क नहीं हुआ। तीसरे आरोपी अरुण मौर्य ने पूछताछ में बताया कि उसने जिस जिगाना पिस्तौल का इस्तेमाल किया उसकी कीमत से वो अनजान है। अरुण के मुताबिक उसने जिगाना पिस्तौल को सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने पूछताछ में बताया कि उसका कोई आका नहीं है। हवाले से खबर है कि आरोपी शूटर सनी सिंह का दिल्ली के एक कुख्यात शूटर के साथ संबंध है। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले इन दोनों की मुलाकात एक जेल में हुई और ये भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी सनी सिंह को यही शख्स असला उपलब्ध कराता था। अब तक की पूछताछ में तीनों शूटर के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, लिहाजा अब पुलिस और एसआईटी उनसे सच उगलवाने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करा सकती है। इसके लिए पुलिस कोर्ट से जल्दी इजाजत ले सकती है ताकि अतीक के कत्ल और उसके पीछे की साजिश का पता लगाया जा सके। अगर नार्को टेस्ट हुआ तो इस कत्ल की पूरी साजिश में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साजिश के पीछे का सच और उसके एक एक किरदारों से पर्दा उठ जाएगा। जो अभी पुलिस की कस्टडी में तीनों हमलावर हैं, तीनों आरोपी हैं, उनके बारे में आपको ये लग सकता है कि वो सामान्य है, लेकिन वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। उन तीनों में से एक सनी जो है उससे जब पूछताछ की जा रही है तो दिल्ली कनेक्शन सामने आ चुका है। ये कहा जा रहा है कि उसको दिल्ली से कोई हथियार मुहैया करवाता था, हथियार उपलब्ध करवाता था। और ये सवाल तो सबके जहन में कि जिगाना जैसा पिस्टल जो कि टर्की में जिसका निर्माण होता है वो सनी जैसे लोगों के पास, लवलेश जैसे, अरुण जैसे लोगों के पास कहां से आया।
मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि उनकी जो आर्थिक स्थिति रही है वो देख के तो नहीं लगता है कि ये 5 लाख का 4 लाख का पिस्टल यूज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है पुलिस की पूरी कोशिश, पूरा फोकस जो पुलिस का है वो यही है कि आखिर ये पिस्टल, आखिर ये किसके कहने पर मर्डर की घटना को अंजाम देते, वो भी किसी आम शख्स का नहीं बल्कि आतंक का पर्याय रहे इसी चकिया गांव या फिर पूरे प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को मैं कह सकती हूँ कि वो अतीक अगर मारा जाता है नॉर्मल शूटर से तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे किसी ना किसी की भूमिका बहुत बड़ी है। बहुत